तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 1999 में मिस इंडिया, 2003 में फिल्म स्टार और अब बाकायदा चुनावी टिकट के साथ सियासत में गुलपनाग। सियासत से फिल्मी सितारों का नाता बहुत पुराना रहा है, मगर ये नए दौर की सियासत है और इसमें 35 साल की गुलपनाग जैसी एक्ट्रेस की दिलचस्पी के मायने अहम है। हमारे साथ बातचीत के लिए खुद गुलपनाग इस वक्त मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। चुनावी राजनीति में गुलपनाग का कोई मिशन है या सिर्फ एक शौक है? पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर होगी उनसे चर्चा। फिल्में चुनिंदा ही चुनी गुलपनाग ने, अब अपने लिए सियासी पनाह भी सोच समझकर चुनी है। नई उम्मीदों का कारवां अब आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ गया है। 15 साल पहले मैं गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स पटियाला की एक छात्रा थी, पंजाबी मीडियम कॉलेज की एक छात्रा थी। मेरा एक सपना था अपने लिए एक नाम कमाना, लेकिन मेरा ये मानना है कि अपने सपनों को चेज करना, अपने लक्ष्यों के पास जाना, वो हर आम आदमी की जिम्मेदारी है और मैंने अपने सपने चेज किए हैं। गुलपनाग चंडीगढ़ में ही पली बढ़ी है, अब चंडीगढ़ से ही संसदीय चुनाव लड़ने जा रही हैं। ये पुराना सपना था गुलपनाग का, ऐसा सपना जो एक्टिंग के साथ साथ परवान चढ़ रहा था। सपना सिर्फ सियासत का नहीं, बल्कि देश और समाज के लिए कुछ करने का। गुलपनाग अभिनय के साथ सामाजिक कार्यों में भी जुड़ी रही हैं, अपना एनजीओ भी चलाती हैं। अब सियासत के जरिए बदलाव की राजनीति करने जा रही हैं। इसके लिए आम आदमी पार्टी ने भी अपनी राजनीति में बड़ा बदलाव किया। पहले यह सीट मशहूर कॉमेडियन जसपाल भट्टी की पत्नी सविता भट्टी को दी जाने वाली थी, लेकिन सविता ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। सबसे पहले हम यहाँ चेंज एजेंट्स बनकर आए हैं, हम पार्टी वर्कर्स बनकर नहीं आए हैं, हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनकर आए हैं। हम पहले एक सिटीजन है, एक नागरिक है, उसके बाद एक वकील है या जर्नलिस्ट है या एक एक्टर है। तो हर घर जाना है, हर दरवाजे पर दस्तक देकर वोट मांगनी है और यही हमारा प्रचार करने का तरीका है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि चंडीगढ़ की सीट पर गुलपनाग की पैराशूट एंट्री हुई है, लेकिन गुल को इससे फर्क नहीं पड़ता। तलाश थी एक जमीन की, वो सियासत में मिली, तो कोशिश होगी गुल यहीं बाबहार खिले। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। सिर पर आम आदमी पार्टी की टोपी, अद्भुत तस्वीर गुलपनाग को जिस रूप में हमने अब तक देखा है। सीधे रुख करते हैं, गुलपनाग इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। गुल जी, कमर कस ली है आपने राजनीति में आने के लिए और इस पारी के लिए? तैयारी है और आने वाले दिन कुछ कठिन भी हो सकते हैं, लेकिन मैदान जंग में आ गए हैं तो अब क्या डरना। पैराशूट लैंडिंग हुई है आपकी आम आदमी पार्टी में, सच है? देखिए ऐसा है कि बंबई से चंडीगढ़ मैं रोड से भी आ सकती थी, लेकिन मुझे बहुत वक्त लगता तो मैं शायद इस इंटरव्यू के लिए नहीं पहुंच पाती। पैराशूट लैंडिंग एक तरीके से अगर देखा जाए तो शायद ये गलत है। मैं चंडीगढ़ की पली बड़ी हूं, शुरू से चंडीगढ़ के शहर ने मुझे सब कुछ दिया है। मैं यहाँ की एक बच्ची रही हूँ, यहाँ की एक सिटीजन रही हूँ, और क्योंकि मैं बंबई में व्यवसाय के लिए फिलहाल रह रही थी, इसका मतलब ये नहीं कि चंडीगढ़ से मेरा लगाव नहीं है, मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। मेरा ये मानना है कि चंडीगढ़ की सीट पर इलेक्शन लड़ना मेरे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है और मैं मानती हूँ कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं इसे पूरी जिम्मेदारी से निभाना चाहती हूँ। लेकिन ये टिकट तो आपको आपकी शोहरत की वजह से मिला है। देखिए, टिकट मुझे कैसे मिला हो ये तो शायद सवाल आपको पार्टी की सीनियर लीडरशिप से करना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जिस दिन मुझे मालूम पड़ा कि सविता जी ने अपना कैंडिडेचर विड्रॉ कर लिया है, उससे कुछ घंटों पहले मैंने फूलका साहब को एक मैसेज भेजा था दैट आई वुड लाइक टू कम एंड कैंपेन फॉर यू। आप एक ऐसे उम्मीदवार हैं जिनमें मैं बहुत बिलीव रखती हूँ। और सिमिलरली मैं सविता जी का नंबर ढूंढ रही थी उन्हें मैसेज भेजने के लिए, तब अचानक मुझे ये खबर आई और मुझे ये मालूम पड़ा। आपको क्या लगता है गुल जी, आपको क्या लगता है गुल? तो मैंने टिकट के लिए अप्लाई किया, अंजना जी, मैंने टिकट के लिए अप्लाई किया। इससे पहले मैं एक कह लीजिए साइलेंट सपोर्टर, एडमायरर रह चुकी हूं इंडिया अगेंस्ट करप्शन और इस मूवमेंट का, लेकिन डेफिनेटली इस पार्टी को ज्वाइन करना, इस आंदोलन के साथ एक्टिवली जुड़ने का डिसीजन रीसेंट है। इस बात से कोई पीछे हटने का सवाल पैदा नहीं होता। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि
आंदोलन का हिस्सा आप कब बने इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप आंदोलन का हिस्सा बन चुके हैं। मेरा ये मानना है कि जो भी तब्दीली आप समाज में देखना चाहते हैं, उस तब्दीली को लाने के लिए आपको खुद मैदान जंग में कभी ना कभी तो आना ही पड़ेगा। फर्क कब तक मैं ट्विटर पर ओपिनियन मेकिंग कर सकती, कब तक मैं मुकामों का इंतजार करती कि मुझे अपने विचार प्रकट करने का मौका मिलेगा। तो आखिरकार अंदर से कभी कभी एक आवाज आती है और बाहर से लोग आपको जब बोलते हैं कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, यू मेक अ मूव। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है क्या कि आम आदमी पार्टी तो आम आदमी की पार्टी होनी थी, यहाँ तो आम आदमी वर्सेस आम आदमी पार्टी हो गया है। शायद आपको नहीं तो किसी चंडीगढ़ के आम आदमी को ये टिकट मिलता। सत्ता आम आदमी के हाथ में, डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं अरविंद केजरीवाल। गुलपनाग तो आम आदमी नहीं हो सकती। आम की परिभाषा क्या है अंजना जी? आम की परिभाषा वो है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैंने सुना हाल ही में, आम आदमी कौन है? जो छोले बेचता है। आम आदमी वो है जो छोले बेचता भी है और जो छोले खरीदने के लिए आता है, चाहे वो बस से उतरकर आए या चाहे वो कार से उतरकर आए। अगर उसने ईमानदारी से वो हक जीता है तो वो भी आम है। आप भी आम है, मैं भी आम हूं। अगर हमने नाजायज फायदा नहीं उठाया है किसी प्रभाव का, किसी खास रिलेशनशिप का, तो आप और मैं आम है। जहां तक रही बात आम आदमी में कुछ डिसग्रंटल एलिमेंट्स की, देखिए उनके बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी। जब मैं चंडीगढ़ पार्टी ऑफिस पहुंची, आई वॉज जेन्युइनली वेरी एप्रीहेंसिव, पर जितना प्यार मुझे मिला, इट वॉज एक्सट्रीमली ओवरवेलमिंग। मुझे नहीं लगा था कि मुझे पहले ही दिन में पार्टी ऑफिस एंटर करते ही इतनी वार्मथ मिलेगी। शायद मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मुझे मिला। गुल आपको रोक रही हूँ, आपके लिए भी ये खबर बहुत बड़ी है, आपके लिए भी ये खबर बहुत बड़ी है। बड़ी खबर इस वक्त आती हुई, पवन बंसल को कांग्रेस पार्टी ने चंडीगढ़ से टिकट दे दिया है। अब इससे दिलचस्प खबर की टाइमिंग नहीं हो सकती है गुलपनाग, कि मैं आपसे बात कर रही हूं और आप ही के मुकाबले में पवन बंसल कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ जाएंगे। वही उम्मीदवार जिसको लेकर खूब बवाल मचा, कि जिन पर आरोप लगे। हालांकि बीते दिन सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि नहीं, वो आरोपित नहीं है, उनके नाम से बाकायदा चार्जशीट नहीं है। इसलिए देखिए, आज आखिरकार ये टिकट कांग्रेस पार्टी ने उन्हें दे ही दिया है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार पवन बंसल होंगे। तो एक दिलचस्प जंग चंडीगढ़ में छिड़ती हुई दिख रही है। सबसे पहले तो मैं आपका रिएक्शन इस पर चाहूंगी। पवन बंसल है आपके खिलाफ? जी, पवन जी की मैं बेहद इज्जत करती हूं, उनकी उम्र की, उनके तजुर्बे की। पवन जी मेरे पिताजी के क्लासमेट भी रह चुके हैं कुछ देर के लिए YPS स्कूल में। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, उन्होंने जो किया है, जिस पार्टी से वो रिश्ता रखते हैं, वो आप सबके सामने है। कहा जाता है कि नेपोटिज्म शब्द का जो ओरिजिन है नेफ्यू से होता है। तो इससे अधिक मैं अब क्या कह सकती हूँ। पार्टी जिसको खड़ा करना चाहती है, ये पार्टी के इख्तियार में है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि मैं पवन जी की बहुत इज्जत करती हूं। बंसल साहब के बारे में कुछ जानती हैं आप कि इन पर क्या आरोप लगे थे? जी, आरोप जो लगे थे पब्लिक डोमेन में है। आपके चैनल ने बहुत स्टोरीज रन की हैं, अखबारों ने बहुत स्टोरीज रन की हैं। तो CBI ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है, पर सुनने में आया है कि जो उनके नेफ्यू हैं, जो उनके भांजे हैं, वो काफी हद तक इसमें इन्वॉल्व थे। अगर किसी और मिनिस्ट्री में शायद वो इन्वॉल्व होते तो हमें लगता कि शायद कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन उसी मिनिस्ट्री में एक स्कैंडल हुआ है। तो इससे अधिक मैं कुछ कहना उचित नहीं समझूंगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि बंसल साहब एक प्रतीक है उस सिस्टम के, जिस सिस्टम को हम बदलना चाहते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है। 2012 एक ट्वीट आपका, नमो फॉर PM, फ्राइंग पैन इज बेटर देन द फायर, ये क्या था? देखिए, तंज, कटाक्ष और सार्केज्म जो लोग चाहते हैं उसे किसी भी तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं।